हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अरविंद यादव। आज हम बात करेंगे एमपी पटवारी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यह वीडियो एमपी पटवारी, जेल प्रहरी और वन रक्षक, एमपीपीएससी प्री एग्जाम तथा एमपी में आने वाले सारे एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही केंद्रीय विद्यालय टीचर के एग्जाम में आने वाले 5 नंबर कंप्यूटर भी इसी वीडियो से कवर किए जाएंगे। तो आप ये वीडियो लगातार देखते रहें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और किसी भी तरह के डाउट आने पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अबाउट माई एजुकेशन, फुल स्टैक डेवलपर एट साइबराम इंस्टीट्यूट भोपाल, मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिक्स SRK यूनिवर्सिटी, बीएड अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय एंड बीटेक सिविल इंजीनियर RGPV यूनिवर्सिटी। उसके अलावा आप नोट्स पटवारी के कंप्लीट पैकेज ले सकते हैं, जिसमें 100 PDF इंक्लूड है, सारे ई बुक के मार्क पेपर और थ्योरी बुक के सब इंक्लूडेड हैं। इसमें 8 सब्जेक्ट को सारे नोट्स अवेलेबल हैं और इसमें सामान्य प्रबंधन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और ये एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो आप इस नंबर पर पेमेंट करके आप ई नोट्स ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर के घटक। तो कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है। तो ये हमारे क्वेश्चन जो कि एमपी पटवारी एग्जाम को टारगेट करके बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए आप ध्यान से और काफ़ी अच्छे तरीके से देखें। तो कंप्यूटर सिस्टम के मस्तिष्क होता है, तो मस्तिष्क क्या होता है? तो मस्तिष्क होता है डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या मस्तिष्क कहा जाता है कंप्यूटर। और ये सारे कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग वर्क सीपीयू में होता है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ये हार्डवेयर कंपोनेंट जो डेटा के अनुदेश अनुदेश प्राप्त करने के में सक्षम होते हैं, चाहे अस्थाई हो या अस्थाई। तो अस्थाई हो चाहे अस्थाई हो, ऐसे डेटा को जो करने के लिए होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। जहाँ पर डाटा स्टोर होता है उन्हें स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जहाँ डेटा के अनुदेशों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। और अस्थाई या अस्थाई दोनों प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर के बने होते हैं, तो किससे बने होते हैं? तो ये सेमीकंडक्टर और चालक के बने होते हैं ट्रांजिस्टर। उसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक डम टर्मिनल निम्न में से होते हैं। तो डम टर्मिनल निम्न में से होते हैं, तो ये होते हैं डी, कीबोर्ड और स्क्रीन के नाम से जानते हैं। डम टर्मिनल जो प्रोसेसर पावर के लिए होस्ट और सर्वर कंप्यूटर पर निर्भर करता है, जैसे कीबोर्ड और का स्क्रीन। पांचवें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। कैबिनेट में रहता है, कंप्यूटर के सभी भाग को जोड़ता है। तो कैबिनेट में रहता है और कंप्यूटर के सभी भाग को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और एक कंप्यूटर का प्रमुख उपकरण है और सभी उपकरणों को जोड़ने में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा कंप्यूटर बस का सही श्रेणी नहीं है? तो सही श्रेणी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है कैरेक्टर बस। कैरेक्टर बस जो कि सही श्रेणी नहीं है। बाकी जो तीन बचते हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, जो कंप्यूटर सिस्टम बस में आते हैं। डेटा बस क्या होता है? तो ये डेटा बस हम लोगों और कंप्यूटर की मेमोरी के कार्ड पेरिफेरल डिवाइस के बीच में ट्रांसफर डाटा करता है। एड्रेस बस जो हमारे सिस्टम में निर्धारित करता है कि डेटा सेव कहाँ होता है। और कंट्रोल बस जो कंट्रोल मैनेजमेंट करता है। उसके बाद सातवां जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा कनेक्टर जो 25 पिन फीमेल कनेक्टर के रूप में आता है और प्रिंटर स्कैनर इसी की तरह उपकरणों को जोड़ने में प्रयोग होता है? यह क्वेश्चन पटवारी एग्जाम में आया हुआ है 2012 में। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट में 25 फीमेल कनेक्टर होते हैं। आठवें क्वेश्चन पर आते हैं। VGA मोड का पूरा नाम क्या है? तो VGA मोड का पूरा नाम क्या है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो VGA मोड का पूरा नाम जो कि वीडियो ग्राफिक एरे, VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे। और VGA मतलब वीडियो ग्राफिक एरे कहा जाता है।
उसके बाद VGA का उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन में करते हैं। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म होता है। इसमें टेक्स्ट और वीडियो बना सकते हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट के संबंध में USB का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बी यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। इनपुट आउटपुट पार्ट में USB कहा जाता है। सिम का पूरा नाम क्या होता है? तो सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल कहते हैं। सिम का फुल फॉर्म जो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कहते हैं। और यह इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसमें मोबाइल फोन, कंप्यूटर, मोबाइल डाटा की आवश्यक सर्विस सब्सक्राइबर की स्टोर रहता है। डीबीयूएमएस वर्धम वर्ग डाटाबेस प्रणाली किस दो घटकों के बीच में अंतरफलक के रूप में कार्य करता है? तो इसका जो कि करेक्ट आंसर है डेटाबेस आवेदन और डेटाबेस के साथ। DBM डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो दो घटकों में डेटाबेस को आवेदन करता है और अंतरफलक के रूप में कार्य करता है। 13 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा डेटा मेटा डेटा की विशेषता नहीं है? तो मेटा डेटा की विशेषता नहीं है डेटा के बारे में डेटा। तो ऑप्शन ए जो कि करेक्ट होता है। कंप्यूटर इस्तेमाल में आईसी चिप आमतौर पर बनी होती है। तो आईसी चिप जो बनी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। आईसी चिप का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आमतौर पर सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि अर्धचालक होते हैं यानी सेमीकंडक्टर होते हैं, इनसे बनी होती है आईसी चिप। तो आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी एग्जामों में पूछा गया जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आंतरिक बिजली की आपूर्ति कहलाती है। तो आंतरिक बिजली की आपूर्ति SMPS कहलाती है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में कार्ड अटैच करने की स्लाइड ये जो कहलाती है AGP कहलाती है। ग्राफिक्स पोर्ट भी कहा जाता है तो यह VGA कहलाता है। वीडियो ग्राफिक VGA ग्राफिक्स पोर्ट क्या कहलाता है? तो VGA कहलाता है। वह जो पोर्ट को एकीकृत ऑडियो का एक्सेस देता है, जो पोर्ट पर एकीकृत ऑडियो को एक्सेस देता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑडियो कहते हैं। लेन क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एकीकृत ऑडियो को एक्सेस पोर्ट देता है। तो लेन लोकल एरिया नेटवर्क जो कि सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कुछ किमी तक होता है, तो यह कुछ किमी तक लेन होता है। उसके बाद जो दूसरा आता है स्थिर कंप्यूटर के बारे में लेन कहा जाता है। आधुनिक संगणक संगणक में उपलब्ध संभाव्य दर हैं। तो A and B संभाव्य है, ए और बी। आधुनिक कंप्यूटर में उपलब्ध संभाव्य पोर्ट होते हैं ALTU होता है, और जो माउस और कीबोर्ड के डिवाइस से लगाई जाती हैं। उसके बाद अनुरूप और संकेतों को अंकीय पीठ में स्थानांतरित करने और व्यवहारगत कौशल कहलाता है। तो ये कौशल कहलाता है जो कि ए स्पंद फुट अभिवेशन कहलाता है। अब आते हैं 22 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सी विधि दूरवर्ती संगणक है? तो यह विधि है डायल अप, जो कि दूरवर्ती संगणक है। डायल अप कनेक्शन कंप्यूटर उपयोग को इंटरनेट से कनेक्ट करने हेतु की जाती है। HDMI पोर्ट का विस्तृत रूप है यानी फुल फॉर्म क्या है? तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस कहलाता है। RJ45 UTF केबल में चार केबल पे होते हैं। तो 4 पेयर केबल होते हैं, जिसका आंसर करेक्ट सी है। एट द प्रेजेंट TFT मेंशन आर यूज, व्हाट इज द टर्म ऑफ TFT रिफर टू? तो इसका करेक्ट होता है TFT यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जो कि इसका करेक्ट आंसर होता है। व्हाट व्हाट बिट बी कोड इंडिकेट इन सिस्टम इज पावर ब्रांड एंड पावर सप्लाई फेलियर? तो इसका करेक्ट आंसर होता है बी यानी वन लॉन्ग कंटिन्यूअस बीप टोन। यूपीएस स्टैंड फॉर, तो यूपीएस स्टैंड करता है यूनी इंटरप्टेड पावर सप्लाई।
MIDU निम्न में से होते हैं, तो इसका है प्राचीन यंत्रों को संगीत रिकॉर्ड करना। तो इस तरह से हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। साथ ही अगली वीडियो में हम और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो और नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ई नोट्स के लिए कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।